यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की और आज की इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ ऑनलाइन इस आराधना में जुड़े हैं। सचमुच परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है और मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। वो मेरी मुख की चमक है। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की उस रोशनी को अपने चेहरे के अंदर चमकने का एक मौका दें और हम परमेश्वर की आराधना करें। इस भवन के अंदर हमारे साथ जो ऑनलाइन है, आप सब कोई आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी वर्शिप यू। हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा सामर्थी यहोवा परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता तू ऊंचे स्वर से ऊंचे स्थान पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी उपस्थिति से हम में से हर एक को भर दे। यहोवा परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारी आराधना के द्वारा प्रभु आज आपको महिमा मिलने पाए। हर एक बंधनों को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता, हर एक डिस्ट्रैक्शंस को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। प्रभु इस जगह में आपकी उपस्थिति होने पाए। प्रभु जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, जहाँ से भी जुड़े हैं, वहाँ प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए। सामर्थी यहोवा अपने सामर्थ को दे, अपनी उपस्थिति को दे। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। Lord, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हर कोई ऊंचे स्वर से आइए हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर का धन्यवाद दें, यहोवा का धन्यवाद दें। परमेश्वर से कहें, प्रभु आज हमें आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर आपकी उपस्थिति और आपके नई चंगाई, आपके नई सामर्थ, आपके नई स्पर्श की आवश्यकता है पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, अपने सामर्थ से भर दे खुदावंद, अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हमें भर दे राजा। हालेलुया। लॉर्ड वी वेलकम यू, लॉर्ड वी वेलकम यू, होली स्पिरिट वी वेलकम यू। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे हृदय को नए गीतों से भरने वाला परमेश्वर, हमारे हर एक परेशानियों को जानने वाला प्रभु, हमारे हर एक पापों को जानने वाला परमेश्वर, आज आप फिर से कहते हैं प्रभु कि आज मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हूँ। हालेलुया। ओ राजाओं के राजा परमेश्वर पिता, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा से भर दे, हमें अपनी सामर्थ से भर दे, हमें अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी चंगाई के सामर्थ से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे, पवित्र आत्मा के नए अभिषेक के साथ भर दे राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 जीसस। लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हमारी आशा सिर्फ आपकी ओर है प्रभु, क्योंकि निश्चय तो हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो हमारा उद्धार करता, हमारा सहायक है पिता। हालेलुया। यहोवा मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही की बाट जोता रहूंगा प्रभु, क्योंकि हमने प्रभु आपकी ओर आशा लगाई हुई है। निश्चय हमारा सहायता ओ प्रभु सिय्योन के पर्वत की ओर हम अपना ध्यान लगाते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु अपनी उपस्थिति से हमें भर दे, अपने सामर्थ से हमें भर दे, अपने दान वरदानों से हमें भर दे प्रभु, अपनी शांति से हमें भर दे खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर। ओ प्रभु वचन कहता है यहोवा को अपने मुख का मूल जान। हालेलुया। और यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। ओ प्रभु हालेलुया। हम निश्चय पिता परमेश्वर अपनी आशीष को, अपनी सामर्थ को, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे पिता। प्रभु इस आराधना में आपका स्वागत है परमेश्वर, इस आराधना में आपका स्वागत है। हमारे बीच में आप आइए पिता। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। Oh Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord.
तेरी स्तुति करते हैं हम पिता। पूरे मन से खुदावंद हम आपकी स्तुति करते हैं। पूरे मन से यहोवा परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं। We surrender ourselves to you, Lord. तेरी स्तुति करते हैं हम, 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 तेरी स्तुति करते हैं हम। हालेलुया, 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 तेरी स्तुति करते हैं हम, 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 तेरी स्तुति करते हैं हम। हालेलुया, 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 तेरे जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मगन रहूं, तेरा नाम है दिल में लिखूं, तू ही मेरा संसार है। तेरे जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मगन रहूं, तेरा नाम है दिल में लिखूं, तू ही मेरा संसार है। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। We worship you, Jesus. We adore your holy name. We give thanks to you, Lord. We worship you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं।
सचमुच प्रभु हमारा उठना बैठना चलना फिरना आपको आराधना करना आपको आज भाने पाए खुदावंद। लॉर्ड लेट इट बी एक्सेप्टेबल टू यू जीसस। प्रभु आप अपने स्वर्गीय सिंहासन में हमें ग्रहण कीजिए। प्रभु हम आराधना के हर एक भाग को आपके हाथ में सौंपते हैं। निश्चय तो हमारे साथ है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने हमारे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। आमीन। हमारे दुखों को परमेश्वर ने बदल दिया है, हमें आशीषों से भरा है। और इसलिए आइए हम ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, गीतों को गाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु तू भला परमेश्वर है, परमेश्वर तू आनंद का परमेश्वर है और अपनी मुख का प्रकाश प्रभु तू हम पर चमका। हालेलुया। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, प्रभु यीशु के लिए एक नया गीत गाओ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, प्रभु यीशु के लिए एक नया गीत गाओ। यहोवा प्रभु यीशु के लिए नाचो गाओ। आओ हम मिलकर उसके नाम की जय जयकार करें। यस लॉर्ड। यहोवा के लिए नाचो और गाओ, प्रभु यीशु के लिए नाचो और गाओ। यहोवा और डफ बजाओ, प्रभु यीशु मसीह के लिए तुरही बजाओ, क्योंकि वो महान और भययोग्य परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा के लिए डफ और झांझ बजाओ, प्रभु यीशु के लिए बांसुरी तुरही बजाओ। यहोवा के लिए झंडों को लहराओ, प्रभु यीशु के लिए हाथों को उठाओ। आओ हम मिलकर ताली बजाएं, नाच गाए, खुशियाँ मनाएं। आओ
शम्मा की आराधना, यहोवा ईरे की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। यहोवा निसी की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना, यहोवा निसी की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। चंगा करने वाले की आराधना, क्षमा देने वाले की आराधना। चंगा करने वाले की आराधना, क्षमा देने वाले की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आत्मा मंडलाता, पेंतिकोस्त के दिन के समान आत्मा मंडलाता। चंगाई होते हैं, अंधे देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका आत्मा मंडलाता। हालेलुया। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता।
मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। Oh, welcome you Holy Spirit, hallelujah. Oh, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. Jesus, we welcome you, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। परमेश्वर से कहे, प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं अपने जीवन में, अपने घर में, इस भवन के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। Lord, we need your fresh anointing. Lord, we need your new touch. Hallelujah, hallelujah. अपने अभिषेक से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर दे प्रभु। हमें छूइए पिता परमेश्वर, अपने दान वरदान, अपने दर्शनों से भर दे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, अपनी उपस्थिति से भर दे पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, सामर्थी हवा परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, हम आपको आराधना करते, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। प्रभु तू धर्मी और महान परमेश्वर है। ओ प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे उन गुनाहों को क्षमा कर, प्रभु हमें ग्रहण कर पिता परमेश्वर, अपने सिंहासन के सामने हमें ग्रहण कर खुदावंद बाप। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम प्रतिदिन आप में सिद्ध होते चले जाएं, प्रतिदिन पिता परमेश्वर हम अपने बोल चाल और अपने व्यवहार में प्रभु, अपने प्रभु कैरेक्टर में सिद्ध होते चले जाएं पिता परमेश्वर, पवित्र होते चले जाएं खुदावंद। Lord, we welcome you. Lord, we welcome you. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा हमें अभिषेक कर, पवित्र आत्मा हमें अभिषेक कर, अपने स्वप्न दर्शन और अपनी भविष्यवाणी की आत्मा से भर दे पिता। प्रभु हम आपके वचन को फैलाने वाले हो सके खुदावंत। प्रभु बहुत सारी आत्माओं को आपके सामने लाने वाले हो सके खुदावंत। प्रभु हम बहुत सारे फसल को तैयार करने वाले हो सके खुदावंत। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए राजा। प्रभु हमारे अकेलेपन में हमसे बातचीत कर। जब हम अकेले रहें प्रभु तो आपका वचन आप हमारे जीवन के ऊपर अपना नियंत्रण को कर ले पिता। Oh, we worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. इस समय आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग के उठाएं और हम अपने देश को याद करेंगे।
हम पूरे भारत देश के नक्शा को अपने सामने इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी जगह में आज सताहट है, मसीह होने के कारण सताए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु मिशनरियों की रक्षा कीजिए प्रभु जी, अपने सेवकों की रक्षा कीजिए प्रभु। ओ प्रभु, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हम यहाँ से सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं राजा। और इसलिए हम आपको पुकारते हैं प्रभु कि कठिन परिस्थितियों में यदि आज सेवा हो रही है पिता परमेश्वर, तो अपना सुरक्षा का हाथ उन पर दे प्रभु जी। पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, पूरे नॉर्थ इंडिया को आपके हाथ में सौंपते हैं, सेंट्रल इंडिया को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, वो दिन दूर नहीं है जब हर घुटना कहेगा कि यह वही परमेश्वर है। ओ प्रभु, हर जुबान कहेगा कि परमेश्वर तू मेरा प्रभु है। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रभु कितनी परीक्षाएं हैं जिससे हम सबको गुजरना पड़ेगा प्रभु। उन परीक्षाओं के लिए हमें तैयार कर, उस परसिक्यूशंस के लिए हमें तैयार कर पिता। हमारे देश में अपनी शांति को दे प्रभु जी। हर एक प्रकार के हमारे देश के अंदर से दूर कीजिए प्रभु। हर एक प्रकार के आइडेंटिटी क्राइसिस को हमारे देश के अंदर से दूर कीजिए पिता। हर एक प्रकार के शराब को हमारे देश के अंदर से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, हर एक प्रकार के अंधविश्वास को, ओ प्रभु, हर एक प्रकार के एंटी सोशल एक्टिविटीज को हमारे देश के अंदर से दूर करिए प्रभु जी। हमारे समाज को प्रभु, हालेलुया, एक प्रभु हेल्दी समाज बनाइए पिता परमेश्वर, जहां बच्चे प्रभु जी, प्रभु सही शिक्षा प्राप्त कर सके खुदावंद बाप, जहां जवानों को सही रास्ता दिख सके प्रभु, हालेलुया, जहां महिलाओं को प्रभु जी सही प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया जाए, जहां के पुरुषों को प्रभु सही तरीके का प्रभु जी जॉब मिलने पाए खुदावंद। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा को उंडेल दे प्रभु, अपनी आत्मा को उंडेल दे, अपनी शांति को दे प्रभु हमारे देश के अंदर, हमारे सरकार के अंदर अपनी शांति को दे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद पिता। थैंक यू वाले हो सकेंगे प्रभु, अपने परिवार के अंदर देखने वाले हो सकेंगे पिता परमेश्वर। बड़ी गवाहियों को हम सुनेंगे खुदावंत। विश्वास की उन आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि प्रभु आपके चिन्ह और चमत्कार को हम देखने वाले हो सकें खुदावंद बाप। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आराधना के हर एक भाग को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। सहायता और मदद कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया। ये समय भजन संहिता का है। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और बहन रूबिका मिंज के साथ हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। हम भजन संहिता 71 खोलेंगे, साम 71। पहला पद मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप पढ़िएगा और आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे।
परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं, वे नामधराई और अनादर में गड़ जाएं। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। एक साथ पढ़ेंगे। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे, उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए। सभी बैठ जाएं। भजन संहिता 71 ये एक प्रार्थना है। भजन के लिखने वाले ने इसे परमेश्वर से प्रार्थना की जब वो परेशानी में था। क्रूर लोग, अध्याय पद संख्या 4 उसमें कहे हैं दुष्ट, कुटिल और क्रूर। उससे जब वो घिरा हुआ था, तब वो ये प्रार्थना परमेश्वर से करता है। पद संख्या 10 और 11, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में हैं, वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हमारे ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसे परिस्थितियाँ आती है जब लोग कहते हैं कि इसका परमेश्वर तो है ही नहीं। लोग मजाक उड़ाते हैं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो वो लोग देखते हैं और कहते हैं कि इनके जीवन में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग परमेश्वर में आ गए हैं तो हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। जब परमेश्वर में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उस समय हमें परमेश्वर पे आशा लगाए रखना है और उसे पुकारते रहना है, क्योंकि वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। पद संख्या 21 में कहता है कि तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो हमारे सम्मान को फिर से बढ़ाएगा और शांति को देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा शांति का राजकुमार है। पद संख्या 14 में, और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊंगा। मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम स्तुति करते हैं एक टाइम, या रात को सोने से पहले, या सुबह के टाइम, और सारा दिन हम अपने काम में बिजी रहते हैं। तो हमें स्तुति अधिकाधिक करना है। अधिक नहीं, थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, अधिक नहीं, बल्कि अधिकाधिक करना है। वो बढ़ती जानी चाहिए। इस वचन से मैं परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ। जय मसीह की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने निश्चय हम सबों को बहुत आशीष दिया है, और सचमुच परमेश्वर की आराधना हमारे मुख से प्रतिदिन और हर समय होना ही चाहिए। बहुत अच्छा भजन बहन के द्वारा हमारे पास रखा गया। परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट अर्पण करेंगे। 10वां अंश उठाने वाली भेंट, मीडिया ऑफरिंग, महिला संडे ऑफरिंग। यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं तो बार कोड के द्वारा, UPI के द्वारा, गूगल पे के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया।
शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। ना होना निराश, तुम ना होना निराश, ना होना निराश, तुम ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। मित्र मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी। मित्र मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी। ना होना निराश, तुम ना होना निराश, ना होना निराश, तुम ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी। अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी। ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। देखी दुनिया से मोह नहीं, अनदेखे स्वर्ग में आंख लगी। देखी दुनिया से मोह नहीं, अनदेखे स्वर्ग में आंख लगी। ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। महाराजा यीशु आएंगे, तब हम खुशियाँ मनाएंगे। महाराजा यीशु आएंगे, तब हम खुशियाँ मनाएंगे। ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। Thank you, Lord. We worship you. आइए हम बहन अर्पणा थिर्की के साथ दान के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको आज के इस दिन के लिए, इस आराधना के लिए। मेरे प्रभु, आपने हम में से हर एक को यहाँ एकत्रित किया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक दान, दशवांश, उठाने वाली भेंट, मीडिया और महिला संडे, इन सारे दानों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं
प्रभु ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी, जिस पर्पस के लिए उठाया गया है मेरे परमेश्वर, उसमें वो काम करने पाए मेरे प्रभु जी। जिन्होंने भी दिया है यहोवा, हर एक के आय और व्यवसाय में प्रभु जी आप उन्नति को दीजिएगा पिता। हर कमी घटी मेरे पिता उनके घरों में पिता प्रभु जी आप भरपूरी को दे दीजिएगा। राजाओं के राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। हर में से हर एक को पिता प्रभु जी आप आशीष दीजिएगा पिता प्रभु। आगे की आराधना को और एक एक वचन को जो हम में से हर एक के अंदर बोया जाएगा मेरे प्रभु, हमें पिता प्रभु जी साथ दीजिएगा पिता कि हम आपके वचन को थामे रहने पाए मेरे प्रभु जी। सारी बातों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता। इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने पास्टर का स्वागत तालियों के साथ करें। Praise the Lord. जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाएंगे सब अपनी जगह पर। हमारे साथ ऑनलाइन जितने प्यारे लोग जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है आज की इस आराधना में। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप पहली बार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप फिजिकली यहाँ पर कोई पहली बार आए हुए, आपका भी हम स्वागत करते हैं। यदि आप चाहें तो खड़े हो जाएं। आपका स्वागत ताली बजा के हम करेंगे। परमेश्वर की महिमा, उसके नाम की स्तुति। आज के दिन के लिए हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करते हैं जो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। आज का जो विषय है, कैसे हम परमेश्वर की आशीषों को अपने हाथ में लेने पाएंगे। परमेश्वर हम में से हर एक को इस संसार में बहुत आशीष दिया है। ज्ञान के लिए आइए हम पढ़ेंगे बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5 वर्सेस 10 to 12। यहोशू 5 अध्याय पद संख्या 10 से 12। यहां पर हम पढ़ते हैं किस प्रकार से इस्राएली कनान देश प्रॉमिस लैंड में जब पहुंचे, वहां पर ये लोग पहली बार वहां के प्रोडक्ट अनाज को खा रहे हैं। इसलिए इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से आग खमीरी रोटी खाए और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना नहीं मिला। परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने घर का खाना बहुत ही उत्तम और अच्छा होता है। हालेलुया। आजकल बहुत सारे फास्ट फूड्स चारों तरफ है। इवन आप रिमोट विलेज एरिया में भी जाएंगे, आपको मिलेगा बहुत सारे फूड और अलग अलग प्रकार का वैरायटी। परंतु घर का जो खाना होता है, उसका टेस्ट और उसका एनर्जी टोटल अलग होता है। प्यारो, इस्राएली फसह का पर्व मना रहे, कनान देश का अनाज खाने लगे। मन्ना जो उनको बिना मांगे मिलता था वो बंद हो गया। प्रतिज्ञा के देश में पहुंच चुके हैं और अपने खेत का अनाज खाने में और ही प्रकार का आनंद हो रहा है उनको। हालेलुया। अपने खेत का अनाज खाने में और ही ज्यादा आनंद हो रहा है। कल जब मैं आफ्टरनून में फास्टिंग प्रेयर के बाद खाना खा रहा था, तो मुझे हरी मिर्च खाने की इच्छा हुई। तो बाय द वे हरी मिर्च स्टॉक खत्म था, तो हमारे एक प्रिय भाई ने जा करके गमला का पोट से निकाल करके लाया एक मिर्च। जब मैं खाया तो वाह, उसका टेस्ट और बाजार का टेस्ट में बहुत अंतर है। फ्रेश, वो पौधा से तुरंत तोड़ करके ला करके दिया, बहुत अच्छा। प्यारो, आज हम में से हर एक
को ये जो घटना है ये स्मरण दिलाता है कि हम किस प्रकार का अनाज खा रहे हैं। आत्मिक संदर्भ में भी हम किस प्रकार का अनाज खा रहे हैं। आज बहुत सारे फूड आइटम है। मैं उन बातों को आपके सामने लाना चाहता हूं जो लोग खास रूप से बाहर के भोजन के भरोसे में ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बहुत सारे लोग आज हम लोग अपने से परमेश्वर के वचन रूपी मन्ना को बटोर के खाने का अभी तक आदत हमने नहीं बनाया है। संडे आते हैं, वचन सुनते हैं और वचन केवल सुनने, दूसरों की बातों को केवल हम सुनते रहते हैं। सुनना अच्छा है, सुनना चाहिए। यूट्यूब के द्वारा, अलग अलग मीडिया के द्वारा हम केवल सुनते रहते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को यहां से खाना सीखें और हम और आप परमेश्वर के वचन को, जो जीवित वचन है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, जब तक हम और आप अपने से खाना नहीं सीखेंगे, हमारा आत्मिक जीवन कभी भी मजबूत होने वाला नहीं है। ऑलवेज हम केवल एक लिसनर बन करके रहेंगे। और इसलिए है ना, पौलुस प्रेरित को जब कोरिन्थ की मंडली में जो प्रॉब्लम हुई, उनको कहना पड़ा, मैंने तुमको दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, तुम खा नहीं सकते थे और अभी तक तुम अन्न नहीं खा सकते क्योंकि तुम्हारे बीच में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। कोई कहता मैं पौलुस का, कोई कहता मैं अपोल्लोस का, कोई कहता मैं कैफा का, कोई कहता मैं मसीह का, बटे हुए हो। और इसलिए क्योंकि तुम अभी तक अनाज जो परमेश्वर का वचन है अपने से खाना नहीं सीखे हो। इब्रानियों की पत्री में लिखता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, परंतु तुम आधी शिक्षा में अभी तक बने हुए हो। यारो, आज हमारे आत्मिक जीवन को अगर मजबूती चाहिए तो हम में से हर एक को परमेश्वर के जीवित वचन को स्वयं खाने और उसको अपने जीवन में डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी हमारे अंदर में होना चाहिए। अगर हम खा नहीं पाते हैं तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। एक बच्चा अगर जीवन भर वो दूध पीता रहेगा, अनाज कभी नहीं खाएगा, क्या हालत होगा उस घर का, माता पिता का। कितना खुशी होता है जब एक बच्चा दूध पीते पीते जब पहला अनाज खाता है। लोग सेलिब्रेट करते हैं घर के अंदर, हालेलुया। कई लोग है ना, पहला अनाज खिलाने के लिए स्पेशल उसके लिए मेनू तैयार करते अपने बच्चे के लिए। आज मेरा बच्चा पहला अनाज अपने मुंह में लेगा, कितनी खुशी होती है। आज परमेश्वर उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आशीष को लाना चाहता है, देना चाहता है, ताकि हम और आप जो बाहरी खाना है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग गुड, परंतु हम में से हर एक को आज चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन रूपी भोजन को, जो पौष्टिक आहार है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हम खाना शुरू करें। यहां पर हम देखते हैं बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5 में कि इस्राएली ये गिलगाल में डेरे डाले और ये लोग फसह का पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्योंकि इस्राएलियों को 430 वर्ष के गुलामी के बाद में छुटकारा मिला और 40 वर्ष तक ये बियाबान जंगल में यात्रा करते रहे, और ये फसह का पर्व जो मिस्र देश में मनाए थे उसके बाद में ये लोग मनाने नहीं पाए थे। यहां पर ये लोग फसह का पर्व त्योहार मना रहे हैं, याद कर रहे हैं किस प्रकार परमेश्वर हमें छुटकारा दिया और सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहां पर ये अखमीरी रोटी खा रहे हैं और कनान देश का
अनाज को ये लोग खाना शुरू किए। हालेलुया। प्यारो, आज कई बार हम और आप चारों तरफ प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे लिए वो अनाज जो आत्मिक रूप में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कई बार ये अनाज नहीं प्राप्त होता है क्योंकि हम और आप आज एक अलग परिस्थिति में हैं। आज हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा यहां पर उसका 33 पद में। यहां पर हम देखते हैं इस्राएलियों के लिए अनाज्ञाकारिता का जो कर्स आने वाला था, जिसके संबंध में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं 33 पद में किस प्रकार से परमेश्वर उनको वार्निंग दिया और कहा। 28 अध्याय व्यवस्था विवरण पद संख्या 33 में परमेश्वर का वचन कहता, तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे। यह भूमि किस बात को दिखलाता है? भूमि हमारा मन है। नए नियम में है ना, मनुष्य के मन की तुलना भूमि से किया गया है। तो ये भूमि की जो उपज है और सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे। अनाज नहीं मिलेगा। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं, तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले भालू और धूल बरसाएगा। वो आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। अर्थात समय पर बारिश नहीं होगी। आत्मिक पतन, पवित्र आत्मा की बारिश जब नहीं होती है, ऊपर आसमान पीतल बन जाता है और ये जमीन लोहा बन जाता है। बालू धूल चारों तरफ है। ये आत्मिक पोल्यूशन का रूपक है और जिसके कारण से खेती मारी जा रही है। पिछले दिन एक पर्टिकुलर विलेज हम गए थे, वहां पर एक भाई बहुत खेती बाड़ी करता है। मैंने उससे पूछा कि भैया किस प्रकार से खेती हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार खेती नहीं हो रहा है ठीक से, सब्जी वगैरह उगता ठीक से नहीं है और हो ही नहीं रहा। पौधा बनता है लेकिन वो फल नहीं लग रहा है। तो हमने कहा कि भैया बहुत सारा मेडिसिन है, अब क्यों नहीं मेडिसिन हम मार्केट से लाके दे दे के थक गए। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी हमारे पौधे को मार रहा है। आज लोगों को खेती पोसाई नहीं पड़ता है। और एक सज्जन से मैं मिला, बोले कि खेती करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जितना हम पूंजी लगाते हैं हमको रिटर्न नहीं मिलता है। प्यारो, आज प्रॉब्लम चारों तरफ है, मुसीबत चारों तरफ है, आत्मिक परिवेश में भी, क्योंकि आसमान पीतल और भूमि लोहा और हमारे खेत की उपज को अन्य लोग उसको बर्बाद कर रहे हैं और जो कमाई भी होता है वो हमारे हाथ में ठहरता नहीं। हागाय नबी की किताब उसका पहला अध्याय पद संख्या 5 और 6 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर के लोगों के बीच में भारी अकाल और मुसीबत और परेशानी आ रही है, परमेश्वर चेतावनी दिया और कहता, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता, अपनी सारी छल छलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो गर्माते नहीं। जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। फर्स्ट सर्विस में मैं कह रहा था कि आज हमारे पास में जितने रिसोर्सेस है उसका मूल्य बहुत कम हो गया है और इसलिए हर नौकरी करने वाला का भी परेशानी है। 20-25 तारीख महीना
जैसे पहुंचता है सबका पॉकेट क्या हो जाता है, खाली। कब पूरा होगा? 30 या 31 तारीख भैया, पहला महीना का पहला हफ्ता आएगा कि हमारे पॉकेट में फिर पैसा आवे। अगर आज के दिन में आज का जनरेशन को पूछना पड़ेगा, पूछा जाए क्या एक नया पैसा देखा है? बहुत सारे लोग जवाब देंगे हमने देखा। 2 नया पैसा, 3 नया पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 54 58 गायब। कोई टाइम था दान की थैली में 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा बहुत आते थे, लेकिन अब सारा क्या हो गया? बंद हो गया। बहुत सारा चीज चेंजेस हुआ है, परंतु मेरे कहने का मतलब है कि आज पैसे का जो मूल्य है वो खत्म होते जा रहा है। मार्केट में देखिए, अन्य देशों की तुलना में जो यहां की मुद्रा का वैल्यू और दूसरे देशों की मुद्रा का वैल्यू कितना डिफरेंस है। यारो, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, और इसलिए आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है कि हम और आप किस जगह पर हैं। इस्राएली कनान देश में पहुंचे, प्रॉमिस लैंड में, दूध और मधु की धारा बहने वाले देश के अंदर में, और वहां का अनाज खा रहे हैं। लेकिन उस अनाज को खाने के पहले जो घटना घटी है, मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूं, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। कौन कौन सी घटना घटी? पहली घटना हम देखते हैं बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5, 5वां अध्याय, पहला पद से लेकर के 9 पद तक। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सूखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी नहीं रहा। उस समय, पद संख्या 2, उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवा करके दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करो। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवा करके खलेड़ियां नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सबका तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना नहीं हुआ था, क्योंकि इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खा करके तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती, वो देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से करवाया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना ना होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उससे मैंने आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा रहा। हालेलुया। क्या मतलब है इसका? अर्थात प्रॉमिस लैंड में वहां का अनाज खाने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट था इस्राएलियों को क्या कराना था? खतना कराना जरूरी था। और ये खतना किस बात का रूपक है?
अगर आप इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे तो आपको मिलेगा जूस कम्युनिटी में यह बहुत मैंडेटरी था। अगर कोई विश्वास में आना मांगता है, अगर कोई विश्वास करता है, यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर रहा है, उद्धार पाने की बात आती थी, तो अपोस्टोलिक एज में पहली सदी की कलीसिया के अंदर में एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था। और इसलिए यरूशलेम की कलीसिया में कुछ समस्या आ गई थी, जिसको पतरस प्रेरित और अन्य प्रेरित लोग एड्रेस करते हैं, जिनका बखान आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 15 अध्याय। यहां पर क्या हुआ, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार पा नहीं सकते। अर्थात साल्वेशन के लिए खतना कराया जाना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था। और बड़ा प्रॉब्लम हो गया जब जेंटाइल्स में से लोग प्रभु को जीवन दिए, बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा का दान पाए, तो लोग कंसीडर नहीं कर रहे कि ये विश्वासियों के हिस्सा हैं। और वहां पर यरूशलेम काउंसिल बैठी और फैसला किया गया कि हम कौन सा रास्ता निकालें। और तब याकूब वहां पर चेयरमैन बनता है और वे लोग रिजॉल्व करते हैं, और इस प्रकार से रिजोल्यूशन होता है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, मेरा विचार यह कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दे, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों को की शुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें। खतना शारीरिक रूप में, फिजिकली यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, परंतु परमेश्वर नए नियम की कलीसिया में इसको एक अलग रूप देता है। और इस संबंध में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि हमारा जो जीवन है कैसे होना चाहिए। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 28-29, रोमियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 28 और 29 पद। यहां पर पौलुस प्रेरित करता है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है। पुराने नियम में जो खतना की जो विधि थी, उससे हटकर परमेश्वर आज एक अलग प्रकार की व्यवस्था को दे रहा है। पर यहूदी वो ही है जो मन में, और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है। अर्थात आज ये शारीरिक अंग को खतना कराने की बात नहीं है, परंतु आज खतना मन का और आत्मा का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय पद संख्या 11 और 12 में कहता है, परमेश्वर का वचन यो कहता है, कुलुस्सी 2 अध्याय 11-12 पद, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में घड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसको उसने मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ तुम जी उठे। हालेलुया। अर्थात व्यवस्था के अनुसार खतना और नए नियम में जो खतना है उसमें अंतर है। यहां पर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है कि शारीरिक देह उतार दी जाती है। और इसलिए पौलुस कहता है, अपने अंगों को मार डालो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और इसलिए तुम क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, इनको छोड़ दो। यारो, आज परमेश्वर के लोगों के बीच आज के संदर्भ में प्रॉब्लम क्या है
कि हमारे मन का खतना, आत्मा का खतना होना बहुत जरूरी है। और खतना रहित होकर के कभी भी हम इस प्रॉमिस लैंड के अंदर आत्मिक चीजों को, आत्मिक भोजन को अपने जीवन में नहीं ले सकते। आज सबसे बड़ी दुर्दशा क्यों है हमारे जीवन में? क्योंकि हमारा खतना पूरी रीति से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, जिसके कारण से वो आत्मिक भोजन जो हमको स्वयं प्राप्त करना चाहिए, हम उसको प्राप्त करने में नाकामयाब हैं हमारे जीवन में। और आज हम उसी पेडिस्टल मन्ना के इंतजार में हैं। प्रॉमिस लैंड के अंदर में मन्ना बंद हो गया। परमेश्वर उनको प्रॉमिस लैंड दिया है कि तुम आखा मेरी रोटी खाओ, कनान देश के उपज में से खाओ, फसह का पर्व मनाओ। मन्ना बरसेगा तब नहीं, अर्थात तुम अपने मेहनत से तुम फसह का पर्व मनाओ, आखा मेरी रोटी का पर्व मनाओ। प्यारो, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है आज हमारा किस जगह पर है। अगर हम खतना रहित रहेंगे, गोलियत के समान हम हारेंगे। हालेलुया। दाऊद जब फलिस्ती गोलियत को देखा, वो कहा ये खतना रहित गोलियत है, फलिस्ती जिसने परमेश्वर को ललकारा है। गोलियत अगर खतना रहित नहीं होता, लड़ाई का माहौल कुछ और बन जाती, लेकिन वो खतना रहित था। उसका ढाल, उसका कवच, उसका तलवार, उसका भाला, फिजिकल पर्सनालिटी कुछ काम देने वाला नहीं है। अगर वो खतना रहित है तब हमारे पास में सब कुछ होगा, लेकिन अगर हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा सारा जो मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं सब कुछ बेकार है प्यारो। और इसलिए आज अगर हम इस प्रॉमिस लैंड के अंदर उस अनाज को खाना चाहते हैं तो हम में से हर एक का मन, आत्मा का खतना होना बहुत जरूरी है। जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय चैप्टर 7 वर्स 51, यहां पर उन सारे लोग जो उसके ऊपर में आक्रमण कर रहे थे, आत्मा में भर करके स्तिफनुस कहता है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। अर्थात मन का खतना होना है, कान का भी बोलिए खतना होना बहुत जरूरी है, ताकि हम व्यर्थ बातों को सुनने वाले ना हो। आज बेकार की बातों को, इधर उधर की बातों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है कई बार, लेकिन अगर हमारे कान का खतना होगा, हमारे आंख का खतना होगा, हमारे मुंह का खतना होगा, हमारे ज्ञानेंद्रियों का खतना होगा, हमारे शरीर के एक एक भाग का खतना होगा, रियल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आएगा। आज पेंटिकोस्टल चर्च में, मसीही समाज में ये बहुत बड़ी कमी है हमारे जीवन में कि हमारा खतना ठीक से हुआ नहीं है। हमारे जीवन में हम मन फिराव के योग्य फल नहीं ला रहे हैं, हम सही पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशनली हम बढ़ रहे हैं। आगे चल करके ये बहुत मुश्किल परिस्थिति को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करे, ताकि हम और आप खतना रहित ना हो, परंतु हमारे एक एक भाग का खतना हो और हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम जीवन जीने पाएं। प्यारो, अब्राहम 99 साल का हो गया, परमेश्वर उससे कहता है, उत्पत्ति 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर इब्राहिम को इंस्ट्रक्शन दिया 9 पद से लेकर के 14 पद तक। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपने अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे।
मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी कलरी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में उसका यही चिन्ह होगा। आज परमेश्वर हम इस हर एक को सर्वांग खतना कराने की बात वो करता है आत्मिक रूप में, और इस प्रकार से ये चिन्ह होगा पीढ़ी पीढ़ी में, केवल तेरे वंशी के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो, अर्थात परदेशी से रुपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन का हो जाए तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वो युग युग रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर आज आत्मिक रूप में मेरा और आपका खतना हुआ देखना चाहता है, और इस प्रकार से अगर हम और आप इन बातों को ध्यान करेंगे, निश्चित रूप से हम उस प्रॉमिस लैंड के ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। आज हमारे जीवन में हम उस आशीष को देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं यहोशू के साथ में, और क्या हुआ उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने और वहां के अनाज खाने के पूर्व। देखते हैं हम यहोशू की पुस्तक उसका 4था अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 7 पद तक, वर्स 1 to 7। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुन करके ये आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे, वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ा होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट करके ठहरा रखा था, बुलवा करके कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर अपने उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे ये तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। अर्थात यह किस बात को प्रमाणित करता है? ये उस विरासत को बना करके रखने का संदेश इसके अंदर में है। पेंटिकोस्टल विरासत क्या है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं। पेंटिकोस्टल विरासत अलग अलग समय में रिवाइवल आया। हमारी विरासत क्या है कि पेंटिकोस्टल रिवाइवल से निकल करके हम बाहर आए, और हमारे पूर्वजों ने इस चर्च का नाम असेंबली ऑफ गॉड रखा। ये पवित्र आत्मा के आंदोलन का ये भाग है। प्यारो, आज इसकी जो विरासत है, जो लेगेसी है, वो कहां पर है? एक चिंता का विषय है। आज बहुत सारे हमारे जवान और युवती पवित्र आत्मा का अनुभव, उद्धार का अनुभव, नया जन्म का अनुभव जैसे हमारे पूर्वज लोग पाए थे, वैसा अनुभव नहीं है। और आज हमारे लिए एक चिंतन का विषय है। बहुत सारे लोग हम ट्रेडिशनली मसीही परिवार में जन्म ले रहे हैं, पेंटिकोस्टल परिवार में जन्म ले रहे हैं, और जिसके कारण से वो जलन और वो आत्मिक उन्माद जो हमारे जीवन में होना चाहिए, उसकी भारी कमी दिखाई पड़ रही है। और जिसके कारण से हम आत्मिक आहार कहां पर बटोर रहे हैं? प्रॉमिस लैंड में, या मन्ना का गिरने के इंतजार कर रहे हैं? मन्ना कहां से आ रहा है? बिना मेहनत का।
यूट्यूब के द्वारा, मैं ऑनलाइन यूट्यूब सभी को मैं सम्मान करता हूं, परंतु हम अपने आत्मिक जीवन को पोषित करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, हम बाइबल नहीं पढ़ते, मनन नहीं करते, स्टडी नहीं करते, हमारा डिवोशनल लाइफ, प्रार्थना का जीवन बिल्कुल फीका है। इसलिए यहां पर स्मृति के 12 पत्थर को यहां पर लाया गया है और परमेश्वर यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुन करके यह आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? जवानों, यंग एज में रहने वाले, ये पत्थर कहां से उठाना है? यरदन नदी से। कैसे उठाना है? अपने कंधे में। अपने कंधे में। लिखा है वचन में कि जवानी के दिन में हमारे लिए जुआ उठाना जरूरी है। आज हम धन्यवाद करते हैं जितने यूथ लोग आप प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को अर्पण कर रहे हैं। चाहे जो भी कैपेसिटी में आप अर्पण कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। लेकिन बहुत सारे आज के पीढ़ी जिनको उस पत्थर को उठाना और एक मेमोरियल स्टोन बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। कनान देश में जाने के पहले, वहां की उपज को खाने के पहले और वहां के अधिकार को लेने के लिए प्यारो उस विरासत को मेंटेन करके रखना है। हालेलुया। मेंटेन करना जरूरी है। वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, अदर जनरेशन टू अदर जनरेशन। आज बहुत सारे लोग कलीसियाई सेवा में लोगों को अगर फास्टिंग प्रेयर कहा जाए मन नहीं लगता, उपवास सहित प्रार्थना, प्रेयर मीटिंग मन नहीं लगता, परंतु वहां पर कुछ और प्रोग्राम होगा, कुछ मनोरंजन की चीजें होगी, भागते जाएंगे वहां पर। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूं, अपने विरासत को हमें बनाने के लिए आगे आना है। परमेश्वर कहा 12 पत्थर उठा करके अपने साथ पार ले चलो। और इस प्रकार से परमेश्वर उन इस्राएलियों को आदेश दिया, इस्राएलियों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठा करके अपने अपने कंधे पर रखो और ये चिन्ह ठहरेगा। तुम्हारे बच्चे पूछेंगे इन पत्थरों का मतलब क्या है, जवाब देने पाओगे जब यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था, वही मिरेकल को ये स्मरण दिलाता है। हालेलुया। आज हमारे पास में कौन सी विरासत है, कौन सा मेमोरियल स्टोन है प्यारे भाई और बहनों, जिसको हम याद करके हम पेंटिकुस्टल आंदोलन को और आगे हम ले चलने की बात हम सोचते हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पौलुस प्रेरित, इसलिए 1 कोरिन्थ और उसका 10 अध्याय में जब कलीसिया के अंदर में प्रॉब्लम हो रहा था, स्मरण दिलाता और कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो आत्मिक चट्टान से पीते जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए।
ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे खेलने कूदने लगे, और ना व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया, अब सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, नष्ट करने के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। याद रखिए, ये कठिन समय है। आज इतिहास हमारे लिए इन बातों को स्मरण दिलाता ताकि हम चौकस रहें। जो समझता है मैं सिर हूं वो चौकस रहे कि गिर ना पड़े। प्यारो, परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमारा परमेश्वर के चरणों के निकट में अपने आप को लाएं और उस विरासत को बना करके रखें। संपूर्ण शरीर का खतना कराएं। तीसरी और अंतिम बात, यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय। कनान देश में पहुंचने के पूर्व, वहां के अनाज को खाने के पहले, यहां पर हम देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है। 3 अध्याय यहोशू की किताब 1 पद से 6 पद तक। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ लिए सित्तीम में से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उससे ठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन यह वह तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठा करके प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठा करके आगे आगे चले। ये किस बात को बतलाता है? प्रेजेंस ऑफ गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की उपस्थिति, वाचा का संदूक जिसमें 10 कमांडमेंट था, और ये एक बहुत बड़ा विरासत था इस्राएलियों के लिए। याजक उसको लेकर के आ रहे हैं। इस प्रकार से यरदन नदी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने है। वर्ष 14 ऑनवर्ड हम देखते हैं, 3 अध्याय यहोशू की किताब। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया, और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और संदूक उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट रुक कर ढेर हो गया, और दीवार सा उठ गिरा, और जल जो अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहला, उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर आए। याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थलीय स्थल पार उतरते रहे। अंत में वो सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। परमेश्वर की उपस्थिति प्रॉब्लम को समाधान करता है। परमेश्वर आज चर्च को ये कहना चाहता है, जैसा अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1, 99 ईयर्स में परमेश्वर उससे कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। चर्च अगर परमेश्वर के प्रेजेंस में रहती है, चर्च अगर अपने आत्मिक विरासत को पकड़े रहती है, चर्च अगर संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन की बात सोचती है, निश्चित रूप से
ये चर्च को अधिकार मिलेगा, ये प्रतिज्ञा के देश के उस अनाज को खाने के लिए कामयाब हो जाएगा। और चर्च का जो आत्मिक लाइफ है इतना कमजोर दुर्बल नहीं रहेगा, समझौता करने वाला नहीं होगा, लेकिन यह पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर होगी। परमेश्वर आज के दिन में हमें सर एक को आशीष दे। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु से कहें, प्यारे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति मेरे जीवन के लिए अति आवश्यक है। आत्मिक विरासत को बनाए रखना मेरे जीवन का कर्तव्य होने पाए। संपूर्ण रीति से अपने मन, कान, अपने ज्ञान इंद्रियों का खतना कराने की बात हम प्रभु के चरणों के निकट में हम सोचें और कहें, प्यारे परमेश्वर, मैं खतना रहित होकर जीना नहीं चाहता। मेरे मन का खतना कर दे, कान का खतना कर दे, आंख खतना रहित ना हो पिता परमेश्वर। जुबान मेरा खतना रहित ना हो, आंखें खतना रहित ना हो। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर, परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवन में एक नया काम कर। आज के दिन में मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। हाथों को उठा करके प्रार्थना करें। जब ये गीत को हम मिल करके गाते हैं, डू समथिंग न्यू इन माई लाइफ, डू समथिंग न्यू, मेरे जीवन में कुछ नया काम कर प्रभु। Do something new in my life, something new in my life, do something new in my life, oh Lord, do something new in my life, something new in my life, do something new in my life, oh Lord। हाथों को उठा करके, मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करें, कहें, प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवन में एक नया काम कर। हालेलुया। मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, हाथों को उठा करके प्रार्थना के सामने, मेरे जीवन में नया, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, do something new in my life, जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे चर्च में एक नया काम कर प्रभु। मेरे चर्च में एक नया काम कर प्रभु। Glory Jesus, hallelujah। मेरे चर्च में एक नया काम, मेरे चर्च में एक नया
एक नया काम कर प्रभु। ये खमा खारा लाबा, मेरे घर में एक नया काम कर प्रभु। मेरे घर में एक नया काम, मेरे घर में एक नया काम, वंडरफुल गॉड, मेरे घर में एक नया काम कर प्रभु। मेरे घर में एक नया काम, मेरे घर में एक नया काम, मेरे घर में एक नया काम कर प्रभु। मेरे शहर में एक नया काम कर प्रभु। वंडरफुल शहर में एक नया काम, do something new in my home, in my church, in my city. मेरे शहर में एक नया काम, मेरे शहर में एक नया काम, मेरे शहर में एक नया काम कर प्रभु। मेरे शहर में एक नया काम, मेरे शहर में पूरा लाबा खारा लाबा, मेरे शहर में एक नया काम कर प्रभु। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, वो करे शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जियूंगा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको लॉर्ड मेक मी योर होली टेंपल ऑफ गॉड। यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा हो। छू कर भर मुझे अपनी सामर्थ से, अपनी सामर्थ से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात। यीशु मसीह मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए। आत्म उठाए परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पण करके प्यारे परमेश्वर शारीरिक देह उतार दी जाए। हम मन और कान के खतना रहित व्यक्ति नहीं रहना चाहते। हमारे ज्ञानेंद्रियों का खतना कर दे। उस विरासत को हम लेकर के आगे बढ़ने वाले हों, आपकी पवित्र उपस्थिति में रहने वाले हों। परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम कर आज आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते हमारे देव प्राणात्मा कलवरी क्रूस के बहे हुए लहू से एक बार फिर से हमें पवित्र कर पिता। जिस मार्ग में हमें चलना, हमारे अगुवाई कर, सब प्रकार की शारीरिक दुर्बलता बीमारी यीशु नासरी के नाम में दूर हो। चंगा करने के लिए हाथ बढ़ा, कंटिन्यू अपनी महिमा में हमारे जीवन को लिए चल। प्रार्थना मांगता अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।